हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आपको आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन वो कवर करेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे कौन कौन से हैं, ओरिजिन्स कैसे हुआ, कैसे हमारे पास सबके सब जो बॉन्ड हैं CH4 में 4 के 4 बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है और बॉन्ड लेंथ होता है सेम होता है, और कैसे हमारे पास ऑर्बिटल इंटरेक्शंस होंगे। आप वहाँ पर जाके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिक्स वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू जो हाइब्रिडाइजेशन का एनर्जेटिक्स है और शेप कैसे बनते हैं अलग अलग वो डिस्कस करूंगा। इनमें से आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर PCl5 लूंगा जिसमें ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल शेप है, ऑक्ट्राहेड्रल SF6, IF7, देन SO, F4, NH3, H2O, अदर एग्जाम्पल से भी लूंगा। तो आइए एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को समझ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, PCl5 है। तो PCl5 का केस आप देख पा रहे हैं। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2, नियॉन तक में लिया नहीं, 3s2, 3p3 और 3d0, राइट। अभी हमारे पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 3, हमको चाहिए 5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा यहाँ पर। वो कैसे करेगा? इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप देख सकते हैं, प्रोमोशनल एनर्जी लेता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है यहाँ से यहाँ। अब इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग कैसे होती है? जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी मिला के आप गुनगुना पानी बना देते हो, सिस्टम की एनर्जी सेम रहती है और हमारे पास देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी। सिमिलर लाइक दैट वी हैव नो चेंज ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पर भी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक D, 3 P और एक S। हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबके सब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी और शेप भी सेम हो जाएगा। एनर्जी चेंज जो होगा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा जो ये अब कहने का मतलब है, D ऑर्बिटल एनर्जी लूज करेगा, S ऑर्बिटल गेन करेगा, P ऑर्बिटल भी गेन करेगा। तो आपके पास सिमिलर जो एनर्जी के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और हमारे पास S कैरेक्टर 20, P कैरेक्टर 60, D कैरेक्टर 20। अब यहां पर शेप कैसे होगा ये देखने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये क्या है एक्चुअली, जो PCl5 का है वो शेप होता है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें 180 जो है एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल होता है, 120 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब ऐसा होता कैसे है? अब लास्ट लेक्चर जो हमारा जो बेसिक्स है वहां तो CH4 तक तो ठीक है, वहां पर आपका क्या है सीधे जो बॉन्ड है। अब यहाँ पर 5 बॉन्ड हैं, तो 5 बॉन्ड जो है मिनिमम एनर्जी कैसे इनके बीच में जो है मिनिमम एनर्जी रहे मॉलिक्यूल की, तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल, 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अलग तरीके से मतलब अपने को अलाइन करते हैं, 2 अलग से। अब यहाँ पर हम समझने के लिए, इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं, sp3d hybridization supposed to be a mixture of sp2 plus pz dz। अब आपको पता होगा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर।
या मोर एस कैरेक्टर होगा, मोर एस कैरेक्टर होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास छोटे बॉन्ड होंगे वो एस मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएंगे, जो लेंदी बॉन्ड लंबा बॉन्ड होगा वो पीजेड डीजेड पे जाएगा। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे तो सीएल जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में चला जाएगा, तो इनका जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ होगा जो है समान होगा, तीन का समान होगा, इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा सीएल सीएल एक्जियल का वो इनसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। होप PCl5 का स्ट्रक्चर भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 एंड सेफ ऑफ SF6। आप देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p4 3d0। प्रोमोशनल एनर्जी लेके पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेशन में यहां जाएगा, देन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब हमारे पास नीड है 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, तो 6 के 6 हमारे पास 6 ऑर्बिटल जो है इंटरेक्ट करेंगे। इनमें से कोई अपना एनर्जी लूज करेगा, कोई गेन करेगा। कहने का मतलब है पी के 3 यहाँ गेन कर रहे हैं, एस भी गेन कर रहा है और डी लूज कर रहा है। तो फाइनली हमारे पास 6 sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे हैविंग सेम एनर्जी, और इस प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी चेंज जो होगा 0 होगा, और हमारे पास जो है 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। सेफ की बात करें तो सेफ ऑक्ट्राहेड्रल सेफ होगा। जब ऑक्ट्राहेड्रली 6 के 6 ऑर्बिटल अरेंज होंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा और मॉलिक्यूल की एनर्जी भी मिनिमम होगी। तो हमारे पास ये ऑक्ट्राहेड्रल शेप आप देख पा रहे हैं, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। होप SF6 का स्ट्रक्चर भी आपके समझ में आ गया। देन हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन IF7 एंड शेप ऑफ IF7। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5s2 5p5 5d0। प्रोमोशनल एनर्जी लेके पहला एक्साइटेशन D1 पे, सेकंड एक्साइटेशन D2 पे, थर्ड एक्साइटेशन D3 पे। हमारे को नीड है 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, और टोटल 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर D3 P3 और S। तो ये 7 अनपेयर्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्सिंग होंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ये कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं, px py pz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy, और ये आपका s ऑर्बिटल। ये पॉसिबल जो इंटरेक्शन है इनके बीच में। तो हमारे पास 7 sp3 d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं जिनका एनर्जी सेम है। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं डी ने एनर्जी लूज किया, इस दोनों ने एनर्जी गेन किया, ओवरऑल एनर्जी चेंज 0 हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सेफ की बात करें तो जो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हैविंग 1 unpaired electron arrange themselves as pentagonal bipyramidal structure to minimize the overall energy of the molecule. अब अभी तक हमने देखा कि जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था, रेगुलर ज्योमेट्रीज थे, वो डिस्कस किया। तो वहां पर तो ठीक है, प्रोमोशनल एनर्जी चाहिए होती है, और देन प्रोमोशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए जब यूज होती है, देन हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है जो इंटरनल एनर्जी है उस पर चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले जो है ही एनर्जी जो है गेन हो जाएगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी होगा हाइब्रिड ऑर्बिटलों की एनर्जी तो सेम रहेगी, राइट, लेकिन एनर्जी जो है पहले से थोड़ा चेंज होगा। वो आप कैसे समझ पाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रमोशनल एनर्जी तो जरूरत है नहीं, एक्साइटेशन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब आपको अनसिमेट्रिकल जो एक फील्ड ऑर्बिटल्स है 2s2 फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, इन दोनों में मिक्सिंग कराना है तो क्या होगा, एनर्जी का थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा जिसको हम प्रमोशनल एनर्जी कहेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इसके कारण ओवरऑल जो है एनर्जी तो बढ़ेगा, यहाँ पर ओवरऑल चेंज इन एनर्जी होगा, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 p के 1 s के, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये प्रोमेशनल जो चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ जो हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही हो जा रही है वही फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में इक्वली जा रही है, राइट। देन s कैरेक्टर 25, p कैरेक्टर 75। शेप ऑफ NH3, अब यहाँ पर लोन पेयर आने के कारण ये जो है कैसा राउंड शेप रहना चाहिएगा, क्योंकि लोन पेयर है तो ये हाइब्रिडाइजेशन इतना आसानी से मिक्सिंग होगा नहीं, तो इसका शेप थोड़ा अलग होगा, या ये लोन पेयर कहाँ रहेगा, सेंट्रल मेटल के नज़दीक की ओर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वैसे बेंटे ने समझाया था, बेंट रूल। जब मैं एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेंट रूल के थ्रू समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर आपको समझ में आएगा। अभी आप वैसे ये देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है और शेप जो है पिरामिडल होता है, बॉन्ड एंगल 107.5 बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन के होना चाहिए कितना 109.5, एक लोन पेयर आ गया तो 1075। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल में भी आप देख पा रहे हैं, ये जो है 2p4 के ऑर्बिटल में भी डिजेनरेसी है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक पेयर्ड यहाँ है, एक पेयर यहाँ है। तो जब इनमें मिक्सिंग कराना है तो हमको पहले से प्रोमोशनल एनर्जी की जरूरत होगी, वो प्रोमोशनल एनर्जी लेने के बाद क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी बन जाएंगे। अब शेप की बात करेंगे तो जो ये वाला शेप है, ये थोड़ा ये 2 शेप जो है ज़्यादा मतलब ओवल होंगे, मतलब एस कैरेक्टर के होंगे, तो ये किसके पास होंगे, न्यूक्लियस के नज़दीक की होंगे। तो न्यूक्लियस के नज़दीक जाने के कारण इसमें जो है लोन पेयर रिपल्सन होगा, देन यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, और शेप होना चाहिए था कितना, कैसा, एस टेट्राहेड्रल, और हो गया है वी शेप। वी शेप होने के कारण ये जो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5। देन नेक्स्ट एग्जांपल BrF3 लेते हैं। BrF3 में यहाँ पर एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होने के बाद प्रोमोशनल एनर्जी के थ्रू एक्साइट होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ जाएगा, तो पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेशन के बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और 2 हमारे पास लोन पेयर है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हमारे पास 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी बन जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। फिर से यहाँ वही बात है कि जो हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनका शेप थोड़ा अलग होगा इन 3 से, मतलब मोर ओवल शेप होंगे या मोर एस कर। तो अब बेंट ने ये समझाया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सपोज टू बी मिक्सचर ऑफ sp2 एंड pzdz। तो s कैरेक्टर किस में होगा, sp2 में होगा ज्यादा, तो sp2 जब होता है तो शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर। आप देख पा रहे हैं ये मैंने ट्रायंगल बना दिया है, तो लोन पेयर किसके पास जाएगा, सेंट्रल मेटल के पास जाएगा, ये यहां से भी प्रूफ हो गया। तो आपका 2 लोन पेयर ने इक्वेटोरियल पोजीशन, तो हर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में आप क्या दिखाएंगे, लोन पेयर दिखाएंगे। ये एक्चुअली बेंट रूल है, बेंट रूल को हम
अलग से फिर समझाएंगे। और सेफ हो जाएगा, होना चाहिए था ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, 2 लोन पेयर आने से हो गया है टी शेप। ये बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए था, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये हो गया 86, और ये वाला भी 180 होना चाहिए था, ये 180 से नीचे की ओर आ जाता है। देन ICl2 निगेटिव। ICl2 निगेटिव बनाते समय आप ध्यान देंगे कि जो निगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन है, तो पहले सेंट्रल एटम आयन पे भर दो उसको, देन प्रोमोशनल एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, राइट। मूव करने के बाद जो है ये एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर भी हमको थोड़ा एनर्जी गेन होगा, क्योंकि इनका जो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, सेम ऑर्बिटल्स नहीं है, तो एनर्जी का एडिशन होगा। तो इसलिए ओवरऑल जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी समान होगी, शेप में अंतर होगा। ये 3 ऑर्बिटल मोर एस कैरेक्टर के होंगे। कारण क्या है कि जो है ये किसके पास जाएंगे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन में जाएंगे ड्यू टू कैरेक्टर। ये आप यहां से देख पा रहे हैं दोबारा, जैसे BrF3 में मैंने डिस्कस किया था, वैसे ICl2 में होगा इक्वेटोरियल पोजीशन 3 की 3 ऑक्यूपाई कर लेंगे लोन पेयर, सेफ हो जाएगा। होना चाहिए था ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, हो गया है कैसा, लीनियर। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4 एंड सेफ ऑफ SF4 देखें, तो आप देख पा रहे हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p4 3d0। अब यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, हमको चाहिए 4, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा प्रोमोशनल एनर्जी के थ्रू, और हमारे पास 3d पे चला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, एक S 2p 3p और एक D हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक लोन पेयर होने के कारण जो है इनको मिक्स करने के लिए हमको प्रोमोशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सिमिलर होते तो नहीं पड़ती। तो जो ये प्रोमोशनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इससे ओवरऑल सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी जो है में एडिशन हो जाएगा, और हमारे पास 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इनमें से आप देख ही पा रहे हैं कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कहने का D की कम हो रही है, P की बढ़ रही है और S की भी बढ़ रही है। तो हमारे पास इस तरीके से 5 ऑर्बिटल, जिसमें से एक ऑर्बिटल के पास, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। होगा क्या, जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है sp2 प्लस pz dz से बना हुआ है, इसलिए लोन पेयर इक्वेटोरियल में जाएगा। फिर से हमारे पास सेफ होना चाहिए था ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, सेफ हो गया है सीसो। एक्सियल बॉन्ड जो आइडियल एक्सियल बॉन्ड है वो 180 का होना चाहिए, ठीक है, हो गया है कितना 179। इक्वेटोरियल 120 होना चाहिए, हो गया है 103। सीसो सेफ हो गया फाइनली। इसी तरीके से SOF4 को देखते हैं। अब यहां पर क्या है, 5 के 5 ऑर्बिटल, पहले क्या है हमारे पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप देख पा रहे हैं यहां पर पहला प्रमोशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा यहां से, दूसरा प्रमोशन होगा s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है प्रमोट होगा। फाइनली हमारे पास कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 में से ये वाला जो है ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, 5 ऑर्बिटल, 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। अब यहां पर सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर हमारे पास एनर्जी जो प्रमोशन एक्स्ट्रा हाइब्रिडाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5 sp3d और 5 हमारे पास सेम एनर्जी के सेम शेप के
sp3d ऑर्बिटल बन जाएंगे। जब आप सेफ की बात करोगे तो यहां पर फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोन पेयर हैं वो न्यूक्लियस के पास जाएंगे, राइट, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। उसी प्रकार आप अगर गैस कर सकते हो तो डबल बॉन्ड जो होगा क्या होगा, छोटा बॉन्ड होगा। छोटा बॉन्ड किसके करीब होगा, सेंट्रल मेटल की ओर करीब होगा। करीब छोटा बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है, राइट। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑक्सीजन चला जाएगा। शेप होना चाहिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, हो जाएगा सीसॉ शेप। और जो आइडियल बॉन्ड एंगल है 180, वो रिड्यूस होके कहाँ चला जाएगा 178.5। इक्वेटोरियल बॉन्ड 120 होना चाहिए, पहुंच जाएगा 103। देन फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास CH2 का केस, डबल बॉन्ड CH2 हाइब्रिडाइजेशन सेम SOF4 के तरह बनाओगे आप। यहां पर क्या है और डिस्टर्शन हो जाएगा कि दो तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 4 के साथ 2 ये हाइड्रोजन के भी आ गए, तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण मोल डिस्टॉर्शन हो जा रहा है। यहां पर 180 की जगह 170 एक्सियल बॉन्ड हो जा रहा है, 120 की जगह 97 इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जा रहा है। होप आपको आज का लेक्चर भी पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो मैंने एक वीडियो बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड एनर्जी, जो इंटरेक्शंस होता है कैसे होता है, एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है। वहां जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है जीनोन कंपाउंड पे, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।